हाँ जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अवर फास्ट ट्रैक बैच। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, दिमाग की बत्ती कब जली इनकी? 1932 में। अप्लाई कब हुआ? हैप्पी बर्थडे जब तुमने गांधी जी को बोलना था उससे एक दिन पहले, 1 अक्टूबर 1932 को। लेकिन इसका एक सेक्शन पीछे रह गया। सेक्शन कौन सा? 69। बिछड़ गया भाई साहब। अनाउंसमेंट करवाई, कब मिला? 1 साल के बाद। ठीक, ज्यादा स्कोप नहीं है। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट, लिखो। एक्सेप्ट नहीं लिख सकते अब सर, हाँ के ना? कोई बच्चा अभी भी पुराने नोट्स में से तो नहीं कर रहा कहीं? पता है फिर बच्चा बोल देता है यूट्यूब का लेक्चर देखा मैंने, इधर देखा, उसमें तो बोला था सर। अबे लांगटी, बड़ी सारी चीजें होती हैं जो तेरे को याद नहीं रहती हैं। डेट देख लिया कर। लेक्चर बना 8 साल पहले, बच्चा अब देख रहा है। यूट्यूब के भरोसे चल रहा है बेटा। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की भी इस पर प्रोविजन लगेंगी। बोलो बेटा, क्योंकि क्या है? सिमिलर एक्ट है। ये दोनों कौन से एक्ट हैं? सिमिलर, एनालॉगस। हाँ के ना? जिसे मैं बताऊं, क्रिमिनल कोई एक्टिविटी हुई, मर्डर वर्डर हुआ, समझ पा रहे हो? बंदा खड़ा था, तुम देख रहे थे, वो फिल्मों में होता है ना, वो इन आउट कर रहे है ना, दूसरा बंदा गिर जाता है, वो ऐसा कोई काम हुआ, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आता है बेटा? आई कॉन्ट्रैक्ट विद यू टू मर्डर यू, है ऐसा होता है? नहीं। तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यही नहीं कह सकता कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और इंडियन पीनल कोड ये दोनों सेम एक्ट है। ना ना, सेम एक्ट कौन सा है? पार्टनरशिप और इंडियन। एनालॉगस केस कहते हैं, सिमिलर एक्ट्स कहते हैं। नहीं तो एक बड़ा प्यारा सा वर्ड था, क्या? पारी। पारी के आगे बेटा मेटीरिया, पारी मेटीरिया। सही है, याद रहेगा। चलिए, तो कहते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की प्रोविजन भी फर्म्स को लगेंगी अगर 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 उनकी स्पेशल अपनी प्रोविजंस ना। इंडियन पार्टनरशिप कह रहा है भाई साहब ये होएगा, तो क्या होएगा? जो पार्टनरशिप कह रहा है। अगर वो साइलेंट हुआ तो क्या लग जाएगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्टर। इसका मतलब जानने की कोशिश करते हैं। अकाउंट्स में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की प्रोविजन पड़ी? सोचने लगी। चलो, पार्टनरशिप अकाउंट्स की है, सुना तो है सर। तुमने पार्टनर से लोन ले लिया, पार्टनर से लोन ले लिया, तुम कह रहे हो भाई साहब हम बात ही नहीं कर रहे इस बारे में, आपस में कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहे। इंडियन पार्टनरशिप कहता आओ मेरे लाल, कितने % इंटरेस्ट लगा दूंगा? 6%। तुम कह रहे हो ना जी हम तो 10% से खेलेंगे, तो खेल लो। या तो क्या लगा दोगे? कॉन्ट्रैक्ट जो आपस में हुआ, सही है? या क्या लगा दोगे? कॉन्ट्रैक्ट जो आपस में हुआ। किसके आपस में? पार्टनर्स के आपस में। सही है, कोई दिक्कत। चलो, तो कहता दोनों एक्ट साथ साथ चलेंगे। सेक्शन 3 ने ये बात बताई। 3 के बाद कौन सा आएगा? सेक्शन 5, 4 आएगा। चलो, बच्चों का मैथ भी बहुत तेज। सेक्शन 4, याद है डेफिनेशन? पार्टनरशिप इज अ between 2 or more persons who agree to share the profits or profits of a business, राइटिंग तेज हो गई, बिजनेस कैरिड किसके कंधों पर बार है? बाय ऑल एनी। एनी समझते हो ना? कोई, लड़की नहीं है कोई, एनी ऑफ देम। एक्टिंग कौन करता है? सभी। बहुत ही बढ़िया, कवर हो गया ये, हाँ के ना? अब मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो बेटा हम कुछ वर्ड्स यूज करते हैं इसके लिए। ए बी सी डी, ये 4 लोगों ने मिलकर आपस में तय किया कि ये जिंदगी में क्या करेंगे? बिजनेस। जिंदगी में क्या करेंगे आगे? बिजनेस। हाथ मिलाया बस, ओरल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, इन चारों को जब, इनके बारे में ना कुछ वर्ड्स हैं उसका ध्यान दे लेना,
डी अकेला जा रहा है, तुम क्या बोलोगे, कौन जा रहा है, पार्टनर। कौन जा रहा है, पार्टनर। सर सी अकेला जा रहा है, कौन जा रहा है, पार्टनर। बी अकेला घूम रहा था, ए अकेला घूम रहा है, ए और बी अकेले घूम रहे हैं, पार्टनर्स। ए बी सी घूम रहे हैं, ए बी सी डी घूम रहे हैं, फर्म। कौन घूम रहा है, फर्म। अरे वो देखो फर्म जा रही है, कौन सी फर्म जा रही है, ए बी सी डी, जो भी इनका नाम होगा फर्म का। सर गैप देख रहे हो इन दोनों के बीच में, हाँ के ना, किसके बीच, सी। इसी तरह इन सबके बीच में क्या है, रिश्ता। क्या है, एक रिश्ता। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप क्या है, रिलेशन किसके बीच, बिटवीन पर्सन्स, लोगों के बीच जो रिश्ता उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। हाँ कि ना। फर्म, कलेक्शन ऑफ पार्टनर्स, इन सबको इकट्ठे बिठा दिया, एक ही कुर्सी कौन बैठे, पार्टनर्स। हाँ कि ना, कलेक्शन ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर, पर्सन्स जो इस रिश्ते में, पर्सन्स रिलेशन में है जो, ठीक है ना, पर्सन्स इन रिलेशन। कौन सा रिलेशन, मैं बता दूं, क्लैरिफाई कर दूं बेटा ऊपर को, पार्टनर। ठीक, वो रिश्ता होएगा कोई और मतलब आ जाएगा। चलिए अब डेफिनेशन आई किसकी, पार्टनर की, फर्म की, पार्टनरशिप की, पार्टनर्स की, पार्टनरशिप की। सही है, खून खोल जाना चाहिए तुम्हारा। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन। आई होप ये क्लियर है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, पार्टनरशिप। बिटवीन कितने लोगों के बीच, कम से कम दो लोगों के बीच, या उससे ज्यादा। दो से कम तुम खुद को ही प्रॉमिस कर रहे हो शीशे में देख के, आज हम ये काम करेंगे। भाई साहब मेरी खुद से पार्टनरशिप पॉसिबल नहीं, कम से कम कितने लोगों ने चाहिए, दो, या उससे और मोर। मोर समझते हो ना, पीकॉक नहीं, ज्यादा वाला, टू और मोर पर्सन्स। पहले तो मोर पर आते, कितने ज्यादा हो सकते हैं, 50 कैसे आया है, कर कौन सा एक्टर है भाई तुम, और तुम बोल रहे हो किसको पढ़ लो, कंपनीज को। गलत नहीं लग रहा, किसी और के घर में कोई और बोल रहा है, बात भी सुनी जा रही है, सही है। बात किसकी हो रही है, पार्टनरशिप की। किसी को कभी दिक्कत नहीं आई इस लॉजिक की, मेरे को तो है। चलो लॉजिक बता दो बेटा फिर, शाबाश। मोर पर्सन 50 कैसे आए, ऐसा है, कंपनीज एक्ट है इनका पापा एक्ट। कह रहा हे चिंदी मिंदी लोग, जरा ध्यान से सुनो, तुमको बिजनेस कैरी करना है, करते रहो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कह रहे ठीक है सर, कर रहे हैं। कह रहा 10 लोग हैं, कह रहा करते रहो यार। कह रहा 20 लोग हैं, कह रहा 30, कह रहा 40, 50। अबे रुक, अगर 50 से बढ़े, भाई साहब कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवाओ, मुझे तुम्हारे चाल चलन पर भरोसा नहीं है। पार्टनरशिप में कंप्लायंस कहां होती है, पार्टनरशिप में कंप्लायंस कहां होती है। तो तुम पता नहीं कंप्लायंस करो ना करो, 50 लोग इकट्ठे होकर काम कर रहे हो, तब तक तो ठीक है। जैसे 50 से 51 हुए, तुम्हें क्या बनानी पड़ेगी, कंपनी। सर हम नहीं बना रहे, तो बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारी इस पार्टनरशिप को, या जो तुम्हारी ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, इसको मैं क्या नाम दूंगा, इलीगल एसोसिएशन। कौन सी एसोसिएशन, इलीगल एसोसिएशन। इलीगल एसोसिएशन मतलब भाई साहब तुम उस केस में कुछ फाइन्स बताए गए हैं और पेनल्टीज बताई, और तुम इंडिविजुअली लायबल हो जाओगे, जितना भी पैसा उस बिजनेस वालों ने देना होगा। सेक्शन किसने बोली थी ये बात, 4 ने, 6 ने कि 4 ने, सर सबने मिलके 4 6 4 ने। सेक्शन 464 ने बोला क्या कि भाई 50 न मैक्सिमम नंबर 100 होंगे, और एज में बी प्रिस्क्राइब। मैक्सिमम प्रिस्क्राइब कितने कर सकते हो, 100, लेकिन बता कितने होंगे जितने प्रिस्क्राइब किए जाएंगे। प्रिस्क्राइब की लिमिट कितनी है, 100, यानी गवर्नमेंट 200 बता सकती है। अब आस बेटा ना ना ना, गवर्नमेंट मैक्सिमम 100 बता सकती है। 464 में क्या बोला गया, सच नंबर ऑफ पर्सन कैन कैरी ऑन द बिजनेस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ध्यान से सुन लेना, सच नंबर ऑफ
persons or association of persons can carry business as may be prescribed and such prescribed number shall not be more than 100. प्रिस्क्राइब मतलब कौन बताता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. प्रिस्क्राइब मतलब कौन बताता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. सही है. अब सीजी क्या 200 बता सकती है ना, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है कितने प्रिस्क्राइब करने मैक्सिमम 100. सीजी 20 बता सकती है, यस. सीजी 50 बता सकती है, यस. सीजी ने अभी तक कितने बताए? 50. तो कौन सी लिमिट लग गई? 50. सही है. कौन सी लिमिट लग गई? 50. तो सर ये बात बताई मुझे रूल 10 ने. किसने बताई? रूल 10 किसने बनाया? सीजी. रूल 10 किसने बताया? सीजी. ये फंडा क्लियर नहीं है तुम्हें? हाँ के ना? ईमानदारी से, है ना? आओ, जितने भी तुमने अभी तक एक्ट पढ़े ना, कंपनीज एक्ट है भाई साहब मॉडर्न कैटेगरी का. कंपनीज एक्ट है मॉडर्न कैटेगरी. पुराने जमाने में लोग होते थे ना इतने लंबे चौड़े दैंत, हाँ के ना? यस और नो? 7-7 फुट या 8-8 फुट, यस और नो? घर वाले भी तुम्हें ताना देते हैं ना, हम इतना काम करते थे. तुम्हें 2 बोतल पानी भरने के बाद लगता है कि 1 बोतल तो मैं ही पी चुकी. वैसे ये आज की डेट में वो स्केल्टन अप्रोच से काम कर रहे हैं. किस अप्रोच से? स्केल्टन. कौन? कंपनी. कब आया था? 2013. टॉपिक कंपनीज एक्ट में इसीलिए बताना चाह रहा हूं, रूल्स वगैरह की बातें बच्चे. कंपनीज एक्ट ना सिर्फ इतना बताता है व्हाट टू डू, क्या काम करना है. जैसे तुमने बोला सर मुझे कंपनी बनानी है, कह रहा हाँ ये कागज सबमिट करो. सर फॉर्म कौन सा कागज का? मेरे को सर INC 32 सबमिट करना है, INC 33 करना है कंपनी बनाने के लिए, INC 34 सबमिट करना है. जैसे बोला गया कंपनी बनाने के लिए तुम्हें पता है ना क्या क्या सबमिट होता है? MOA होता है, AOA होता है. सुना है ना? हाँ कि ना? सर उसका फॉर्मेट बता दो यार थोड़ा सा. कह रहे हाँ बताता हूं. अब जो फॉर्म नंबर है हाउ टू डू, ये किसमें बता दिए? रूल्स. किसमें बता दिए? रूल्स. और व्हाट टू डू किसमें बताया बेटा? एक्ट. किसमें बताया? एक्ट. हाउ टू डू? रूल्स. अब देखो एक्ट कहां घूम के आता है? पार्लियामेंट. एक्ट की जिंदगी बहुत हार्ड है यार. गया, इतने लोगों की वोटिंग देखी, कुर्सियां चली, बेचारा चुप के बैठा, पास कर दो मुझे. लड़ाइयां हुई, कभी सदन बंद कभी खुला, कार्रवाई हुई, गर्मी की छुट्टियां, सर्दी, इतने दुख सह के फिर ऑटोग्राफ मिले किसके? प्रेसिडेंट. तब जाके क्या बना? एक्ट. और इधर रूल्स. रूल्स की पावर दे दी हमने किसको? सीजी. सीजी कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट. ये जो मर्जी लिखती रहे. ये कह रही है आज का फॉर्म है 32. ठीक है जी. इसको कहीं लड़ाई करनी पड़ रही है? बंदा बिठाया, चलो बैठ के रूल बना. चलो कर. अच्छा जी ठीक है मैं बना रहा हूं. 32 नंबर. कह रहा नहीं नहीं कल से फॉर्म है 33. कर ले. क्या पार्लियामेंट में जाना पड़ रहा है? काम कितना आसान हो गया. हाँ कि ना? इसने बोला क्या सबमिट करो? AOA. वो कहता 33 नंबर फॉर्म लगेगा, 34 लगेगा. फॉर्म कौन बता रहा है? सीजी. एक्ट की बातें एक्ट में लिख दी. एक्ट में क्या लिखा गया? व्हाट टू डू. सो बेसिकली एक्ट इज अ स्केल्टन. एक्ट क्या है? स्केल्टन. उसका मास वास कहां पड़ा है? रूल्स. आई होप अब क्लियर है लॉजिक. जो तुम पढ़ते हो ना बातें, रूल्स ये वो सब लॉजिक क्लियर है. रूल कौन बना के दे रहा है मेरे लाल? और एक्ट कौन बना रहा है? पार्लियामेंट. कल को चेंज करना है कोई फॉर्म आसान है? यस सर. एक्ट को चेंज करने फिर से कहां जाना पड़ेगा? पार्लियामेंट. पुराने वाला कंपनीज एक्ट किस अप्रोच से था? वो तो वही चल रहा है. ये वाला फॉर्म भरना, वो ये भरना, इतना फाइन है, इतना ये है, इतना वो है, सब कुछ एक ही जगह पे था. तभी तो वो मोटा ताजा था. समझ पा रहे हो? अब 2 पार्ट हो गए. एक क्या चला गया? एक्ट. एक क्या चला गया? रूल्स. तुम्हारे सिलेबस में मोस्टली क्या है बेटा? सिलेबस कम हो गया. बच्चे तो इसमें खुश हैं. ये समझाओ सर जी. क्लियर है? अब हम अपने वाली अप्रोच में आए. किसने बोला सेक्शन 4 ने? कहता मेरे लाल पार्टनरशिप में मैक्सिमम उतने बिजनेस कैरी हो सकते हैं बंदे. कितने? एज में बी प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन. तो मैंने कहा ठीक है जी 100 से ज्यादा ना रखना. अब सीजी की बारी आई. सीजी अब क्या कह रही है बेटा? 50 रख सकती है. यस. 200 रखेगी? 300, 20, 10, 50, 80, 80. यस यस रख सकती है 80. सीजी लानती हो? सीजी 100, 101. तो इसने किसमें प्रिस्क्राइब किया? इसने क्या निकाले होंगे? रूल.
ये क्या है बेटा? सेक्शन। ये क्या है? रूल। रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 मिसलिनियस रूल्स। आई होप फंस गया दिमाग में कुछ कुछ सारा जो बेसिक लॉजिक पहले वाला था। अब चलो बहुत ही बढ़िया, आगे खेले। पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन, शाबाश, टू और अभी के लिए कितने प्रिस्क्राइब है? 50। आई थिंक अब लिख भी पाओगे क्वालिटी वाइज। एज पर सेक्शन 464 such number of persons shall be as may be prescribed and such prescribed number shall not exceed 100 and currently as per rule 10 50 persons has been prescribed। चलिए, टू और मोर पर्सन समझते हो? नेचुरल मैसेज हुआ बधाई हुई है हाँ के ना? बधाइयों का मैसेज आया। आर्टिफिशियल ऐसा कोई हुआ नहीं हो रही, बस मैसेज आया बधाई हो आपकी कंपनी रजिस्टर हो चुकी है, यस और नो। तो आर्टिफिशियल पर्सन जैसे कि कंपनी और बैंक्स, यस और नो। एलएलपी, यस सर, आर्टिफिशियल पर्सन। अब बारी आती है किसकी? फर्म। ये कलेक्शन ऑफ पर्संस। अब बारी आती है किसकी? फर्म। फर्म कौन सा पर्सन है मेरे लाल? अबे निकल आर्टिफिशियल। कहां से आते हैं ये लोग? कौन है ये नेचुरल पर्सन? ए और बी की शादी हुई। अच्छा, क्लिनिक वालों ने बोला भाई साहब पूरी फर्म निकली है। अरे यार, फर्म को फिक्टिशियस पर्सन बोला गया है। कहां पढ़ा बच्चों कि फर्म से पहले शादी करवानी जरूरी है? क्लियर है? फर्म कौन सा पर्सन है? फिक्टिशियस मतलब जाली, नकली। जैसे फिक्टिशियस एसेट होते हैं, तुमने कोई खर्चा कर रखा है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, तुम कह रहे हो एसेट है, कल को कोई तुम्हारी कंपनी को खरीदने आता है, कह रहा हाँ हमारे एसेट देखो ये एडवर्टीजमेंट का खर्चा, तुम खरीदोगे? कह रहा मैं मारूंगा आफा, फिक्टिशियस एसेट है, मुझे दिखा रहा है। समझ पा रहे हो कौन सा एसेट है? फिक्टिशियस एसेट था। जैसे ये कौन सा पर्सन है? फिक्टिशियस पर्सन। फिक्टिशियस मतलब नकली पर्सन, एग्जिस्ट नहीं कर रहा। कल को फर्म ने उधारी उधारी ले ली और ये पे नहीं कर पा रही, सर फर्म तो है ही नहीं। कोर्ट कहेगी भाई साहब तुम्हारे पीछे कौन है? जब लोन चुका, इस लोन को पे कर, क्योंकि ये क्या है? फिक्टिशियस। यही अगर क्या होती कंपनी, अब कल को ये लोन लेके बैठी है, तुम क्या बोलते हो? सर एक ना व्हील क्रिएटेड है। व्हील पता है ना? व्हील का मतलब पता है? पर्दा कौन सा? व्हील वर्ड जो वो फॉरेन वाली दुल्हन नहीं लगाती, कुछ बच्चों के सपनों में भी आते होंगे ऐसी चीजें। ये समझ पा रहे हो? उसको बोलते हैं व्हील। काम कौन कर रहा है? कंपनी। हाँ के ना? पीछे पीछे बोल दो जो सर बोल रहे हैं। अबे लानती हो, काम कौन कर रहा है? मेंबर्स, पर्सन। अब एबीसीडी ने कंपनी बनाई, प्रैक्टिकली काम कौन कर रहा है? एबीसीडी। तुम जब इनसे लोन की वसूली करने के कह रहे सर व्हील, पर्दा है। पर्दा किस नाम का पर्दा? कॉर्पोरेट नाम का पर्दा, कंपनी नाम का पर्दा, जिसे तुम क्या बोलते थे? कॉर्पोरेट व्हील। फर्म के केस में ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट? फर्म अपने एसेट खरीदती है सर, फर्म अपने एसेट खरीदती है। प्रैक्टिकली हम उन्हें पार्टनर्स के ज्वाइंट एसेट्स कहते हैं। फर्म की लायबिलिटी पार्टनर्स की ज्वाइंट लायबिलिटी है। क्या कंपनी के केस में ऐसा है? नहीं सर, नॉट एट ऑल। कंपनी के नाम पर एसेट कंपनी के, कंपनी के नाम पर लायबिलिटी कंपनी की, कहानी खत्म। ये लॉजिक्स कहते हैं। वेलकम टू। ये क्लियर है बेटा? हाँ के ना? फर्म में कोई व्हील है? फर्म कौन सा पर्सन? अच्छा, अगर रजिस्टर करवा ली पार्टनरशिप एक्ट में, फिक्टिशियस है बेटा। रजिस्टर हुई है नहीं हुई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, याद रहेगा ये। अब आ जाओ, टू और मोर पर्सन, सच पर्सन कैन बी
नेचुरल और एक फर्म दूसरी फर्म के साथ पार्टनरशिप कर सकती है, एक पर्सन और एक फर्म पार्टनरशिप कर सकते हैं ना सर, लेकिन हमें इस दिक्कत को दूर करना है, कैसे करें? तो फर्म में से एक पार्टनर आगे आ जाता है। फर्म में से कौन आगे आ जाता है? एक पार्टनर, जो फर्म के बिहाफ पे पार्टनरशिप कैरी करता है, फर्म के बिहाफ पे पार्टनरशिप कैरी करता है। याद रहेगा? समझ आया? तो कौन से पर्सन रहते हैं? नेचुरल, आर्टिफिशियल, सही है। नेक्स्ट, हु एग्री, एग्री मतलब माने, एग्री मतलब माने। तो बंदा जा रहा था कोई, तुमने हाथ पकड़ लिया, चलो फिर क्या, मैं पार्टनर, एग्री, वो मानना चाहिए। गेट इट? हाउ दे कैन एग्री? एक्सप्रेसली, impliedly, then oral, राइटिंग, किसी भी तरह, एक्सप्रेस तरीके से माना, इंप्लाइड तरीके से माना, आइदर इन ओरल और इन राइटिंग। अब बच्चों को कुछ को दिक्कत है, बोल नहीं पा रहे, सर ओरल में मतलब है ना, प्रूव कैसे करेंगे? यस और नो? तुम्हारा काम नहीं, उतार के फेंक दो ये काला कोट। इसके लिए एक और एक्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट। कौन सा एक्ट है? इंडियन एविडेंस एक्ट। जो तुम्हारे मन में बार बार ओरल एग्रीमेंट को लेकर डाउट आते हैं, उसको सॉल्व करना तुम्हारा काम नहीं है। क्लियर है? तो सर चाहे एग्रीमेंट कैसे है? ओरल में, चाहे कैसे है? राइटिंग में। मैं बच्चों को कहता था ना, हाँ जी उनका एग्रीमेंट हुआ पड़ा है, हाँ जी वो 10,000 का ये सैलरी का करेंगे ये वो। सर कैसे प्रूव होएगा? अबे तेरे को क्या लेना? गेटिंग इट? ओरल एग्रीमेंट है, वैलिड है, रिटर्न है तब भी वैलिड है। टू शेयर द प्रॉफिट्स, सर लॉसेस नहीं आएगा? लॉसेस है ही नहीं, एक्ट ने वर्ड ही नहीं लिखा लॉसेस। तो मतलब यार कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो सिर्फ प्रॉफिट ले और लॉसेस शेयर ना करे? यस, गारंटीड पार्टनर। गारंटी का टॉपिक किया, हाँ कि ना? तुम्हें क्या लगा मजाक चल रहा है हर बार जिंदगी में? नो सर, रेलेवेंट था वो टॉपिक। अच्छा, माइनर, मुनिया को पार्टनर बना लिया, बेटे तेरे पास इतने पैसे हैं, चल पार्टनर बन जा, बना लिया। कैन यू डू सो? आवाज, यस और नो? मुनिया को पार्टनर बनाया जा सकता है? विल मुनिया बी लायबल? विल मुनिया शेयर प्रॉफिट्स? विल मुनिया बी लायबल फॉर लॉसेस? गॉट इट? तो लॉसेस का शेयर होना जरूरी नहीं। बच्चों ने ना पूछना होता है, चुल बार बार अंदर से आता है, यार क्या क्या तूफान आ रहा है, पूछो। सर कोई ऐसा हो सकता है जो लॉस शेयर करे प्रॉफिट ही ना करे? इसके बाद आता है वो दानी पुरुष है, वो दानी पुरुष है। जब प्रॉफिट आता कह रहा नहीं मैं घर जा रहा हूं आप प्लीज, जब लॉस आता कह रहा लाइए दिए, लॉस की अमाउंट बताओ मेरे से ले लो। कौन है वो? दानी सज्जन। वो सिलेबस में नहीं। सही है? सोच मत लेना, दिमाग में आता है, घर पे जाके दो बच्चे डिस्कस करते हैं फोन पे। एक मैं तेरे को लॉजिक बताता हूँ भाई, तूने तो जिंदगी में सोचा नहीं। ये आसपास डिस्कशन चल रही होती है भाई साहब। बोर्ड वाली रीडिंग के दौरान देखते हैं हम, बोर्ड पे पढ़ा रहे हो, चक्कर लगा रहे हो, बच्चे बात कर रहे हैं, कह रहे सर इसका ये डाउट है। सही है? तो वो भी पूछ रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर। तो प्रॉफिट्स का शेयर होना जरूरी है, लॉसेस का ऑफ आ। तुम लोग रोज यार टिफिन लेके आते थे, ठीक? बाहर किसी ने खाना मांग लिया और दुआएं दे दी। क्लियर है? दुआएं कैसे? सबसे कॉमन दुआ है, ये जो मांगने वाले होते हैं ना, लड़का लड़की को देखेंगे सबसे पहले दुआ, जोड़ी बनी रहे। भाई साहब बंदा कहीं भी किसी के भी साथ करे, अरे किसके साथ बना दी? मेरे वाली तो उधर है। भाई साहब ये अगर दिक्कत चल रही है, जोड़ी बनी रहे, ये तुमने भी ना अपना टिफिन देना शुरू कर दिया। एक को बुलाया, दो को बुलाया, तीन को, सभी बच्चों ने मिलकर टिफिन देना शुरू कर दिया। पार्टनरशिप कर ली कि हम चारों को सीए हो ना हो जिंदगी में क्या करनी है, 6 बच्चों को कोई अच्छी जोड़ी बनानी है। दुआ अच्छी देती है लड़की या लड़का जो भी है छोटू सा, ठीक? ये मुन्ना या मुनिया दुआ अच्छी देती है। 4-6 बच्चे इकट्ठे हुए, 8-10-20 जितने भी हुए, भाई सब वो उसको मिलके उन्होंने पार्टनरशिप कर ली कि रोज इनको टिफिन दिया करें,
ठीक, खुद चाहे जोमेटो से खाएं, खुद चाहे भूखे रहे, इसका पेट भरना जरूरी है। अब बेटा क्या तुम लोगों की पार्टनरशिप है? क्यों? बिजनेस, बिजनेस का मतलब प्रॉफिट अर्न करने के लिए। सर इतनी बड़ी दुआ दे रही है मेरे लाल, दिस इज नॉट कवर्ड इन द टर्म प्रॉफिट्स। फिर तो तुम दुकान खोल लो, गुड्स बेचते रहो, दुआ लेते रहो। सही है, कैश टू सेल की जगह दुआ वन डेबिट टू सेल, जोड़ी वाली दुआ डेबिट टू सेल। क्लियर है? ऑफ अ बिजनेस एनपीओ ना हो, याद रहेगा? अच्छा, इसमें भी एक गरीब सा क्वेश्चन बन जाता है। क्या? एक बंदा पूरा दिन, डॉक्टर है, पूरा दिन फीस लेके पेशेंट्स को देख रहा है। जैसी शाम होती है 1 घंटा 2 घंटा वो फ्री में पेशेंट को देख रहा है। बिजनेस है कि नहीं? है सर, है। सुबह वाला शाम वाला नहीं, बिजनेस है। हाउ ही इज अप्लाइंग हिज प्रॉफिट्स, इट्स अप टू हिम ओनली। हाउ ही इज अप्लाइंग हिज प्रॉफिट्स, इट्स अप टू हिम। एनपीओ होती ना बेटा, एनपीओ में तुम प्रॉफिट्स को घर नहीं लेके जा सकते, पता है? बेसिक सा लॉजिक है। तुमने कोई दान पुण्य करने के लिए कोई संस्था बनाई, उसको 1 करोड़ का डोनेशन मिला, तुमने वो दान पुण्य ढंग से कर दिया, जो भी करना था, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए कलेक्शन ली, ठीक, तुम खुद पढ़ो ना पढ़ो, तुमने आगे से कलेक्शन कर ली, तुमने आगे बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल बुल सब खुलवा दिया, अब भी तुम्हारे पास 10 लाख बचा हुआ, क्या आपस में बांट लोगे? ना, अलाउड नहीं है। किस केस में? सेक्शन 8 कंपनी, याद है? सेक्शन 8 कंपनी याद है, इसी पर्पस के लिए बनती है। उसका पैसा घर नहीं लेके जा सकते। बहुत इजी से एग्जांपल है यार, तुम मोहल्ले में जगराता करवाना था, तुमने पैसे इकट्ठे किए, ठीक है, 10,000 बच गया, पार्टी होगी ना बेटा, गलत है, माता रानी पाप लगाएगी। सही है, उस समय ये डर होता था, लेकिन बड़े होकर लॉ का डर है। क्लियर है? अलाउड नहीं है। अब एनपीओ ना हो, क्या हो? बिजनेस हो। बिजनेस का मतलब कोई भी काम किया प्रॉफिट अर्न करने के लिए। कैरिड ऑन बाय, कौन चला रहा है उसको? या तो सभी मिलके चला रहे हैं, सारे के सारे कहां बैठे होते हैं? दुकान पे। दुकान पे वो लंबा सा टेबल रखा हुआ है, ए बी सी डी चारों बैठे हैं, आओ जी आओ, ग्राहक देखता है। और एनी ऑफ देम, बी सी डी घर पे सो रहे हैं, ए अकेला बैठा है, तब भी काम चल जाएगा? यस। लेकिन सर एक रिश्ता होता है प्रिंसिपल और एजेंट का, पता है? हाँ के ना? क्या? तुमने गाड़ी बेचने के लिए अपनी किसी को अपॉइंट किया, कार डीलर को, वो कार डीलर तुम्हारा क्या बन गया? एजेंट। तुम क्या बन गए? प्रिंसिपल। अब सर मान लीजिए एबीसीडी के एग्जाम्पल को अगर हम कंटिन्यू करते हैं, इन्होंने, ए ने बी को, सी को, डी को बोला भाई साहब मैं गुड्स लेने जा रहा हूं। काम कौन कर रहा है? ए। काम कौन कर रहा है? ए। लेकिन उस काम से बाउंड कौन हो जाएगा? बी सी डी। एग्जाम्पल के लिए ए ने 2 लाख की गुड्स खरीदी, उस 2 लाख के लिए कौन लायबल है? चारों। वो खुद काम कर रहा है, वो तो है ही, उसके काम से बी सी डी सभी बाउंड हो जाएंगे। नाउ ही इज द एजेंट, दीज 3 आर प्रिंसिपल। अगली बारी अब बी सी डी कोई काम करने गए, दे वेंट फॉर अ वर्क। अब ये क्या बन गए? ये क्या बन गया? सो पार्टनर इज एन एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल। सही है। इस रिश्ते को क्या कहा जाता है? म्यूचुअल एजेंसी। सभी एक दूसरे के एजेंट है। दिस इज द, एक होता है प्राइमा फेसाई टेस्ट। कौन सा टेस्ट? प्राइमा फेसाई मतलब देखने में लग रहा है ना? बच्चा हंस रहा है, मुझे लगा समझ आ रहा है, मैंने ज्यादा डीप लॉजिक बता दिया, बच्चा फिर हंसी जा रहा है। पहले वाला समझ नहीं आया था, डीप लॉजिक। कंक्लूसिव। Which is the prima facie test? Sharing of profits. Sharing of profits. Which is the conclusive test? Mutual agency. How sir? How? Prima facie test देखते। ए, दोनों भाई, क्या है? दोनों भाई, ब्रदर्स। ये कौन है? ये जाते हुए बेटा एक प्रॉपर्टी छोड़ गए, इस प्रॉपर्टी में दोनों का शेयर बता दिया, 60% और 40%। प्रॉपर्टी ऑलरेडी लेट आउट थी, किराए पर चढ़ी हुई,
अब उस प्रॉपर्टी में से सर इनको 1 लाख रुपए आ रहा है, 1 लाख में से इसको कितना चला जाएगा बेटा 60,000, उसको 40,000। सर इन्होंने रख रखा है यार अगर कोई खर्चे वर्चे भी होंगे वो काट के ही शेयरिंग करेंगे। तो सर मान लो 10,000 के खर्चे हो गए, कितना बचा 90,000, कितना कितना जाएगा 54,000 और 36,000। ठीक है जी, समझ आ गया। अब बेटा प्रॉफिट्स तो ये भी शेयर कर रहे हैं क्योंकि खर्चा इनकम कितनी हुई थी, रेवेन्यू कितना था 1 लाख, खर्चे कितने हो गए 10,000। व्हाट आर द नेट प्रॉफिट्स 90,000। aren't they sharing the profits? Yes. Aren't they sharing the profits? Yes. Are they partners? It is a prima facie test. Prima facie में तो ये पास होते हैं, but are they bound with the acts of each other? No. कल को क्या ये वाला छोटा भाई बड़े भाई की प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई डिसीजन ले सकता है? नो सर। बड़ा भाई छोटे वाले की प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई डिसीजन ले सकता है? दे आर जस्ट द को ऑनर्स बट नॉट द पार्टनर। थोड़ा ना क्या है ये, गॉट इट? कोई शंका, कोई डाउट? बहुत ही बढ़िया। आई होप डेफिनेशन कवर हो चुकी है, आगे के काफी पेजेस भी हो चुके हैं। बच्चों ने सोचा नहीं था इतनी डेफिनेशन में डिटेल पड़ी होगी, याद हो गया है। चलिए, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन, रोक लो, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन। रिश्ता क्या कहलाता है? फर्म कौन है, पार्टनर कौन है, पता है? बिटवीन टू और मोर। टू और मोर में 50 मैक्सिमम, सेक्शन 464 रूल 10। टू और मोर पर्संस हु, पर्सन कौन कौन से? नेचुरल, आर्टिफिशियल, खत्म। हु एग्री कैसे? ओरल, राइटिंग। सही है, बिल्कुल सही है। एक्सप्रेस और इंप्लाइड, राइटिंग और ओरल। क्या शेयर करेंगे बेटा? प्रॉफिट्स। लॉसेस शेयर करने जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं। अच्छा, कर सकते हैं? यस। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट इट इज अज्यूम्ड दे विल शेयर बोथ द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। आफ्टर दैट सर, ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस होना जरूरी है, एनपीओ नहीं। कैरिड ऑन बाय सभी चला रहे हैं या फिर नहीं, कुछ भी, कोई भी चला रहा है, एक चलाए दो चलाए, हमें कोई फर्क नहीं। बहुत ही बढ़िया। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन में आपको बता दूं क्या होता है यार, ये लॉजिक की ना मैं बहुत बार जरूरत पड़ती है, इसको आज ही पक्का कर लो। आर्टिफिशियल पर्सन वो होता है जिसको कोर्ट अलग पर्सन मानती है अपने इन्वेस्टर से, अपने मेंबर से, जो भी उसके पीछे पर्सन है चलाने, उनसे अलग पर्सन मानती है। एलएलपी में पार्टनर्स होते हैं लेकिन एलएलपी को अलग पर्सन माना जाता है। कल को कंपनी की मैं आपको एग्जांपल दूं, सर मैंने ना कंपनी रजिस्टर करवाई है, कंपनी में शेयर्स खरीदते हैं हम, एंट्री बोलना शेयर की। हाँ बोलो बोलो। और जो मेन बंदा था शेयर होल्डर, उसने शेयर लिए 1 करोड़ के, एंट्री पे बैंक अकाउंट डेबिट कितना 1 करोड़, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 करोड़। हाँ के ना? जर्नल एंट्री में दिक्कत तो नहीं किसी को? बच्चा कह लो अच्छा बस चेल एप्लीकेशन, इतना लंबा काम शॉर्ट में खत्म करो इसको। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, गुस्सा नहीं खाना बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसमें कोई शंका किसी को? ये तो आसानी से समझ आ जाता है। अब हमें भी उस समय धक्का लगा था, सुनने करने में आसान लगता है, कंपनी अलग है, प्रॉपर्टी अलग है, सब कुछ सही है। उसने ना कंपनी को अपनी जमीन दी, क्या दी? जमीन। लैंड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सर कंपनी के पास जमीन आ गई है ना, क्या बड़ी बात है? कंपनी के नाम पे बेटा रजिस्ट्री हुई, कंपनी के नाम पे रजिस्ट्री। 10% फीस थी, 10 लाख रुपए, वो भी पे करी कंपनी ने। गेटिंग माई पॉइंट आवाज बेटा? तो कंपनी अलग पर्सन है, किससे? मेंबर से। एसबीआई, तुमने एसबीआई के शेयर ले लिए, पैसा लगा दिया, एसबीआई अलग पर्सन है, यस। आईसीआई
आर्टिफिशियल पर्सन है। आरबीआई, एलआईसी, cooperative societies. Yes, societies are different from their members. तो जिसको लॉ अलग बॉडी मानता है उसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन। लेकिन अलग बॉडी नहीं मानता तो फिक्टिशियस पर्सन। सही है। पार्टनरशिप में जो रजिस्ट्री है प्रैक्टिकली वो जॉइंट नेम पे है, ए बी सी के नाम पर सर एक प्रॉपर्टी ले, फर्म ये या पार्टनर ये, बस। गेटिंग? चलो डेफिनेशन फटाफट से दिल की तसल्ली के लिए बोल दो। Partnership is a relation between two or more persons who agree to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. स्वाहा, खत्म। सही है। आज का लेक्चर लॉ का यहीं तक, मिलते हैं मेरे लाल ब्रेक के बाद। थैंक यू।